जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। बीएसएफ का जो ट्रेडमेंट की तैयारी कर रहे हैं बंदे, उनके लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्लास है। हमेशा आपको पेपर तक रोजाना जीके जीएस के बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि हम वो चाहते हैं कि किसी बच्चे का सिलेक्शन ज़रूर और ज़रूर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है देख लेते हैं। इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर देंगे। तराई का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले जैसे कि आपको पता होना चाहिए ये युद्ध हुआ कब। तो प्रथम युद्ध लड़ा गया था, वो लड़ा गया था 1191 में ईस्वी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोयले की सर्वोच्च किस्म है? कोयले की सर्वोच्च किस्म कौन सी है वो बताना है आपको। तो यहां से जो आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा क्या? एथेनसाइट, यानी ऑप्शन ए बन जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नानागार किस स्थान पर मिला है, ये बताना है आपको। तो यहां से जो आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगर हम यहाँ से थोड़ा बहुत क्लियर कर लेगा इनके बारे में, खोज कब हुई थी, ये सारी चीज़ें। तो जो हड़प्पा है इसकी खोज हुई थी 1921 के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथी, यहां से उत्तर हो जाएगा पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाता है। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में है? देखो आपको यहाँ से दो क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, पहले तो नदी और दूसरा राज्य। तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वो होगा कृष्णा नदी और कर्नाटक के अंदर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जो राज्य पूछा है आपसे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा सबसे बड़ा राजस्थान। अब इस सबसे छोटा तो वो हो जाता है क्या? गोवा। ठीक है, अब सर पूछेगा गोवा लिख दिया किसी ने, तो यह छोटा कर देता हूं मैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, ये जनसंख्या में सबसे बड़ा कहा जाता है। किसमें? जनसंख्या में। अगला क्वेश्चन, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? नंदवंश का ये कहाँ था? पाटलिपुत्र के अंदर ये वंश था, जिसे वर्तमान पटना के नाम से जाना जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा घनानंद। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाता है। घनानंद को हराकर बना था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मौर्य वंश का प्रथम शासक था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, ट्यूबलाइट में मुख्य कौन सी गैस भरी जाती है? किसके अंदर? ट्यूबलाइट के अंदर। तो आपको पता है जो ट्यूबलाइट जलती है उसके अंदर जो गैस भरी जाती है वो आपको बताना है। तो यहां से आपका उत्तर कौन सा होगा? अब तो बता दो रे। पारे का वाष्प और आर्गन भरी जाती है। ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन, सल्फर का उपयोग होता है कहाँ पर, ये बताना है। जैसे किस में होता है? डायनामाइट में, ठीक है, गन पाउडर में या बारूद में। तो आपका जो यहाँ से ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सल्फर का उपयोग सभी में होता है, यानी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक लेखा विधि किसने प्रतिपादित की थी, ये बताना है। तो यहाँ से आपका उत्तर कौन सा होगा? अब तो आ चुका होगा आप सभी के दिमाग में मेरे हिसाब से। अब मैं बता दूं, रिचर्ड स्टोन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से उत्तर आपका डी हो जाता है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? कौन सी राशि सदिश इनमें से आपको बतानी है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? वेग आपका उत्तर यहाँ से बन जाता है, ऑप्शन डी। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार के ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। क्या होता है? प्रोटीन, वसा, खनिज या विटामिन। तो जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा? आप सभी के दिमाग में आ चुका है? अब आ चुका होगा। अब बताता हूँ, वसा होगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 वैश्विक सूची 2023 में शीघ्र स्थान किसे मिला है? तो किसे मिला ये बताना है। तो आपका यहाँ से जो उत्तर होगा वो सभी के दिमाग में मेरे हिसाब से आ चुका होगा, क्योंकि करंट का क्वेश्चन आपके यहाँ से बनता है। ठीक है, तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा जेपी मॉर्गन। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाता है।
विश्व बैंक में दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुभारंभ कहाँ किया है? यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वो भारत का पड़ोसी देश है, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाता है? ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ से क्या होगा? बन जाएगा। तो उसका नाम क्या है? नाम हो जाता है बांग्लादेश। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश में आयोजित एनिस इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल IAIFF में पहली बार भाग लिया है? तो किस देश के अंदर है ये? तो ये आपका यहाँ से उत्तर बन जाएगा। इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरी बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करेंगे। तो यहाँ से हो जाता है आपका फ्रांस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। शनि के किस चंद्रमा पर फास्फोरस की खोज हुई है? ठीक है, चंद्रमा का मतलब उसका उपग्रह क्या होता है? उपग्रह, यानी किसका? शनि का उपग्रह। तो आपका यहाँ से कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा एस लाइट। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा बन जाता है? अब तो मैंने उत्तर भी बता दिया रे, अब तो तुम बता दो, कमेंट कर दो। यहाँ से हो जाएगा बी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? किसमें? तंबाकू के उत्पादन में। तो जो तंबाकू का उत्पादन होता है उसमें विश्व में हमारा भारत का जो स्थान है वो हो जाता है यहाँ से तीसरा। नई औद्योगिक नीति में प्रदूषण उत्पन्न करने वाले औद्योगिक शहरों की परिधि से कितनी दूर स्थापित करने का प्रावधान रखा है? तो यहाँ से हो जाएगा कौन सा? आपका उत्तर कौन सा बन जाता है यहाँ से? कितना किलोमीटर? 20, 25, 10 या 15? जैसे चार ऑप्शन में से आपका हो जाएगा कि कम से कम उसे 25 किलोमीटर दूर रखा जाए शहर से जो प्रदूषण उत्पादन करता है। भारत में लौह इस्पात के विकास का श्रेय जाता है किसको? तो आपको क्या नाम है? आपके समय में आ चुका होगा सभी के दिमाग में, क्योंकि महान व्यक्ति का नाम है जमशेदजी टाटा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, राउरकेला इस्पात कारखाना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? किसका सहयोग लिया गया था ये बताना है आपको। जैसे आपके सामने चार नाम है तो उत्तर होता है सोवियत संघ। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल यहाँ से सही और सटीक उत्तर बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, जिससे पहले एक बार वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे और छोटा सा कमेंट करेंगे, और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं वो भी आप मेरे को ज़रूर बताइए, जिससे कि पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो आज हम यहाँ इस क्लास को यहीं विराम देंगे। इस क्लास को हम आगे यहाँ से आगे नहीं बढ़ाएंगे। जितने आपके क्वेश्चन सही हुए मेरे को कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।